unholy, अपवित्र, without natural affection, जो सही प्यार है वो नहीं है, truce breakers, और जो है विश्वासघाती, false accusers, दूसरों पे लांछन लगाने वाले, incontinent, कभी खुश नहीं रहते, fierce, झगड़े में तेज, despisers of those who are good, और जो लोग भले हैं उनसे द्वेष करते हैं, traitors, धोखेबाज, heady, अपने आप को ज्यादा समझना, high-minded, अपने आप को ज्यादा ऊंचा समझना, lovers of pleasures more than lovers of God, और वासना को पसंद करने वाले न कि परमेश्वर को पसंद करने वाले, having a form of godliness, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे but denying the power thereof. न कि उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे। Now, my dear friends, अब मेरे प्यारे दोस्तों, I think all of us have a form of godliness. हम सब के अंदर भक्ति का वेश तो है। I suppose you have gone to some place of worship मैं समझता हूँ कि आप किसी आराधना के स्थल पे गए होंगे, and those of you who say you're Christians, और आप में से जो लोग ये बोलते हैं कि हम मसीह हैं, you have learned to celebrate the coming of the Lord Jesus at Christmas time, और आप क्रिसमस का उत्सव मनाने जा रहे हैं कि प्रभु यीशु आ रहा है, and you have observed certain good habits. और आपने जो है अच्छी आदतों को पाल रखा है। Now, if you ask me, one of the great hindrances for the people of the world today, and particularly people of India today, for coming to Christ, प्रभु यीशु के समीप आने के लिए सबसे बड़ी बाधा दुनिया के लोगों के लिए, खासतौर भारतीयों के लिए क्या है? I will say, मैं कहूँगा one of the foremost hindrances is सबसे बड़ी चीज उनको बाधा जो करती है वो ये है, the Christianity which is without Christ. ऐसी मसीहत जिसमें यीशु मसीह है ही नहीं। Going for prayer, going to church, प्रार्थना के लिए जाना, गिरजे में जाना, all these may be good, ये बिल्कुल अच्छी बातें तो है, but लेकिन they are only a form of godliness. ये सिर्फ जो है भक्ति का एक भेष है। You know, sometimes even preaching on a platform, कभी कभी वेदी पे संदेश देना भी you know, it becomes a profession. एक जो है ऐसा हो जाता है जैसे व्यवसाय हो। When I preach, जब मैं संदेश देता I हूँ, tell God, मैं परमेश्वर से I कहता हूँ, don't know what to preach. मैं नहीं जानता कि मैं क्या कहूँ, I don't know the hearts of these dear people. इन प्यारे लोगों के दिलों को मैं नहीं जानता। You are the searcher of the heart. आप जो हैं दिलों को ढूंढते हैं, I don't want to talk some big और philosophy. मैं बड़ी बड़ी दार्शनिकता की बात नहीं कहना I चाहता, want to talk to their hearts. मैं उनके दिल से बातचीत करना चाहता हूँ। I can't do it. मैं ऐसा कर नहीं You सकता हूँ, can do it आप कर सकते हैं, because you know their hearts. क्योंकि आप उनके दिल को जानते You हैं, know the secrets in their hearts. उनके दिल में जो कुछ भी है आप जानते So, हैं। इसलिए every time I preach, जब भी मैं संदेश देता हूँ, like a little एक child, छोटे बच्चे की तरह I go to God, मैं परमेश्वर के पास and जाता say, हूँ और कहता हूँ, teach me, Lord. प्रभु मुझे सिखाइए, I don't know. मैं नहीं जानता, Show me, Lord. मुझे दिखाइए प्रभु। My dear friend, मेरे प्यारे मित्रों, on the other और hand, दूसरी तरफ some of our preachers हमारे कुछ संदेश देने are वाले just show people. सिर्फ जो हैं दिखावट वाले हैं, Big word, बड़ी बड़ी बातें, big show. बड़ी बड़ी दिखावट, And people sit and listen, और लोग बैठकर सुनते रहते हैं उनकी but बातों को, nothing gets into their heart. लेकिन उनके दिल में कुछ भी प्रवेश नहीं करता है। Why? क्यों? The preacher himself is not obedient to the truth.
संदेश देने वाला ही जो है सच्चाई के प्रति जो है मानता ही My नहीं उसको। father used to say, मेरे पिता यूं कहा करते थे, the preacher's children are his loudspeaker. जो संदेश देने वाले हैं उसके बच्चे जो हैं उसके लाउडस्पीकर होते हैं। That is, इसका मतलब ये है, here I was growing up as the eldest son, यहाँ मैं सबसे बड़ा बेटा होते हुए मेरी परवरिश हो रही थी, बढ़ रहा था मैं, and और no truth in me, कोई सच्चाई मेरे अंदर नहीं थी no conversion, और कोई मन परिवर्तन नहीं था, no change of life, कोई मेरी जिंदगी बदली भी नहीं थी, just outward show. सिर्फ बाहरी दिखावट थी। My father said to me, मेरे पिता ने मेरे से कहा, son, बेटे I have never been a hypocrite. मैं कभी भी एक पाखंडी नहीं रहा हूँ I will not be one. और मैं कभी भी पाखंडी रहूंगा नहीं। When my own son is not converted, जब मेरा अपना बेटा परिवर्तित नहीं हुआ है, how can I preach to others? मैं किस तरह दूसरों को संदेश दूं? I will go back to my profession. मैं अपने व्यवसाय में वापस चला जाऊंगा। Yes, I thought my father was not a man of empty words. और मुझे पता था मेरे पिता खाली शब्द नहीं बोलते हैं, And if he gave up the work of God because of my sin, और मेरे पाप की वजह से अगर परमेश्वर के काम को वो छोड़ दें तो it would be a terrible thing. बड़े भयंकर बात हो जाती, It would be an awful guilt on me. और मैं जो है हमेशा जो है उस पाप से मैं But my परेशान dear रहता। friend, लेकिन मेरे प्यारे I दोस्तों, was converted at that point. और उस समय मेरा मन परिवर्तन हो I गया, became a new man. मैं एक नया व्यक्ति बन गया, And people could see that God was with me और लोग as I began preaching at 16 years. देख सके कि परमेश्वर मेरे साथ था जब मैंने 16 साल की आयु में संदेश देने And लगा, from that time और उस समय से until now, अब तक I have been seeking to follow Jesus and to be like Jesus. मेरी चाहत रही है कि मैं परमेश्वर प्रभु यीशु के पीछे चलूं और उसके जैसे बनूं। I do not want to speak lies to मैं you. झूठ बोलना नहीं चाहता हूं आपके सामने, I don't want to tickle your ears. मैं आपको कानों को खुजली नहीं करना चाहता हूं, I do not want anybody to look at me or worship me. मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी ओर देखे या मेरी आराधना करे। I want you to see Jesus. मैं चाहता हूं कि आप प्रभु यीशु को देखें। What is there in me? I'm only a man. मेरे अंदर क्या है? मैं तो सिर्फ एक मनुष्य My हूँ। dear friend, मेरे प्यारे लोगों, truth. सच्चाई। Oh, dear people. हे मेरे प्यारे लोगों, We have made truth untruth, हमने सच्चाई को झूठ बना दिया है and we have made truth untruth truth. और हमने जो है झूठ को सच बना दिया है। We are kind of a nation of magicians. हम इस तरह के लोग हैं कि हम जादूगर लोग हैं। We can call darkness light, we can call light darkness. हम अंधेरे को रोशनी बोल सकते हैं, रोशनी को अंधेरा बोल सकते हैं। My dear friend, मेरे प्यारे दोस्तों, no amount of magic will turn darkness into light. कितना भी आप जादू करें, वो रोशनी को, अंधकार को रोशनी में नहीं बदल सकता है। The Son of Righteousness, धार्मिकता का the सूरज Lord Jesus, प्रभु यीशु has not dawned in your heart. आपकी जिंदगी में उगे नहीं हैं। That is why इसलिए lies everywhere, जहाँ देखो झूठ, bribe taking everywhere, रिश्वत जहाँ देखो वहीं पे, oppression everywhere, जुल्म हर जगह पे, and people say, और लोग कहते हैं I won't believe anybody. मैं किसी के ऊपर विश्वास नहीं Let me करूंगा। tell you, मैं आपको बता देना I चाहता हूँ, believe a lot of people. मैं कई लोगों पे विश्वास करता हूँ। Those people who sit before me are sometimes murderers. और जो लोग मेरे सामने बैठे रहते हैं, कभी कभी वो They हत्यारे निकलते had हैं। killed their own wives, अपनी पत्नियों को भी कुछ लोगों ने हत्या कर दी थी, their own children. अपने बच्चों को ही मार डाला उन्होंने। I'm not afraid of them. मैं उनसे नहीं डरता हूँ। Great thieves,
बहुत बड़े चोर They sit with me. वो मेरे साथ बैठते हैं। I can trust them now. मैं उनसे अब विश्वास कर सकता हूँ उनके ऊपर। I don't have locks and keys for in my room. मेरे घर में कोई ताली चाबी नहीं है, But they sit there at my table. लेकिन मेरे मेज पे वो बैठते हैं I believe their word. और उनकी शब्दों को मैं विश्वास Why? करता हूँ। क्यों? Truth has come into their heart. क्योंकि सच्चाई उनके दिल में आ चुकी है। What did Jesus say? प्रभु यीशु ने क्या कहा? When He, the Spirit of truth, is come, जब सच्चाई की आत्मा आ जाती है, He will guide you into all truth. अपनी पूरी सच्चाई में मैं आपको लेके चलेगा। What is it? वो क्या है? You know, in many churches, कई कलीसियाओं में every Sunday, हर इतवार को they state their belief. वो अपने विश्वास का अंगीकार करते हैं। What is it? और वो क्या है? I believe in the Holy Ghost. मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता I हूँ। tell you, you don't believe in the Holy Ghost. मैं तुमसे बोलता हूँ कि आप विश्वास नहीं करते पवित्र आत्मा में। I was preaching in a very famous theological seminary. मैं बहुत बड़े एक थियोलॉजिकल सेमिनरी में संदेश दे रहा था And pastors are trained there for all these places. और वहाँ से पास्टर निकल के जाते हैं दूर दूर के इलाके में सेवा करने। They get big degrees there. बड़ी बड़ी डिग्रियां उनको हासिल होती हैं वहाँ। One student came to me. एक विद्यार्थी मेरे पास आया He said, और उन्होंने कहा, what you say is true. जो आप कहते हैं वो सच है। I was in a church मैं एक गिरजे में था on Christmas Day, और क्रिसमस के दिन and the pastor was so drunk he could hardly stand. और पादरी साहब इतने पी रखी थी उन्होंने शराब कि वो खड़े भी नहीं हो सकते थे। What a state. कैसी हालत है। No truth. कोई सच्चाई नहीं, No converting, liberating truth. कोई ऐसी सच्चाई नहीं जो परिवर्तन ला सके। Just outward religion. सिर्फ बाहरी तौर पर धर्म। Now I am not saying everybody is like मैं that. ये नहीं कहता हूँ कि हर जन ऐसा है, But लेकिन when you say I believe in the Holy जब Ghost, आप कहते हैं मैं पवित्र आत्मा पे विश्वास करता हूँ, what are you saying? आप क्या कह रहे हैं? I believe in the Spirit of truth. मैं जो है सच्चाई की आत्मा पे विश्वास करता हूँ। That means इसका मतलब everything in your life must be plain and transparent. आपकी जिंदगी में हर चीज पारदर्शी होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए। No hiding and no half truths. कोई छिपाना नहीं, कोई आधा सत्य नहीं। My dear friends, मेरे प्यारे लोगों, if you turn to Isaiah 59, यदि आप यशायाह नबी की पुस्तक पे 59वें अध्याय की ओर you चलें, will see what a state truth has declined into. आप देखेंगे कैसी हालत में सच्चाई आ चुकी है। Here the Bible says, यहाँ पर बाइबल यूं कहती है 15th verse, और 15वें वचन को देखिएगा, yet 14th verse, sorry, 14वां वचन देखिएगा, judgment is turned away backward. न्याय पीछे हटाया गया। What? क्या? Judgment is turned away backward. न्याय को पीछे हटाया गया है। Are there any lawyers here, judges here? यहाँ कोई वकील हैं या न्यायाधीश हैं? You know that this is happening every day in our courts. आप जानते हैं कि हमारे कचहरियों में रोज होता रहता है। You know that. आप इसे जानते हैं। Judges are present when I am preaching. और न्यायाधीश वहाँ रहते हैं गिरजे में जब मैं संदेश देता हूँ। And lawyers are there. और वहाँ पे वकील भी होते हैं। And I say to them, और मैं उनसे कहता हूँ, when you stand up in the court, जब आप कचहरी में खड़े होते हैं, you lawyers, आप जो वकील हैं, you must make the judges to tremble at the law.
आपको जो है न्यायाधीशों को कंपा देना चाहिए कानून के मामले में। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, judgment is turned away backward. न्याय पीछे की ओर हटाया गया है। Now this has become well known in the law circles around the world. ये पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ कानून व्यवस्था चलती है उसमें सबको पता है। In India, और भारत में money is guiding, money is dictating. पैसे की वजह से सब काम चलता है, पैसा बोलता है Money is flowing in the और court. पैसा कचहरी में चल रहा है। Oh, what a shame. कितने शर्म की बात है, What a national disgrace. कितना हमारे लिए राष्ट्रीय बेइज्जती है। Proven fact, एक बात साबित हो चुकी है complete with approximate figures. और बिल्कुल जो है अंक भी लगाया जा सकता है उसमें। Truth, judgment is turned away backward. सच्चाई को पीछे की ओर धकेल दिया गया है। First, पहले a poor man cannot go to a court. एक गरीब आदमी कचहरी में जा ही नहीं सकता है, It's very expensive बहुत ही महंगा है। to prosecute, to continue a lawsuit. एक जो है केस को आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल होता है, Very expensive. बहुत ही महंगा होता है वो। And unscrupulous lawyers will eat you, eat your flesh. और जो ऐसे वकील हैं बिल्कुल जो है आपको खा डालेंगे। No one will come forward to say, oh, injustice is done to you. कोई सामने आके ये नहीं कहेगा अन्याय हुआ है आपके साथ, I will fight for you. मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा, You don't give me a paisa. आप एक पैसा भी मत दीजिए मुझे, I will fight for the truth. मैं सच्चाई के लिए लड़ूंगा। Nobody will come forward to say that. कोई इस बात को नहीं कहेगा। Maybe there is one or two in the whole country. हो सकता है एक दो हो पूरे देश में। What else does God say? और परमेश्वर क्या कहते हैं? 14th verse. 14वां वचन, For truth is fallen in the street, सच्चाई बाजार में गिर पड़ी है and equity cannot enter. और सिधाई प्रवेश नहीं करनी पाती। ధర్మము లోపల ప్రవేశించలేదు. सच्चाई बाजार में पड़ी है, We've shut the door हमने दरवाजा बंद कर दिया है and we are all the time saying, my dharma, my dharma, और my dharma. हमेशा हम कहते रहते हैं हमारा धर्म, हमारा धर्म और हमारा धर्म। What does God say? और परमेश्वर क्या कहते हैं? Truth, equity cannot enter. सिधाई प्रवेश नहीं कर सकती। Outward religion. बाहरी तौर पर धर्म, Truth has fallen in the street. सच्चाई बाजार में गिर पड़ी है। My dear friends, मेरे प्यारे लोगों, प्यारे लोगों, you have heard of Daniel in the Bible. बाइबल में आपने डैनियल के बारे में सुना था। In the 4th chapter of Daniel, दानियल के 4थे अध्याय में you see a transcontinental emperor, आप देखते हैं एक अंतर्राष्ट्रीय राजा को, and he was brought to book by the Lord. और परमेश्वर ने उसको इसके ऊपर कानून लगा दिया And he suddenly lost his sanity. और एकाएक वो पागल हो गया And he went amongst the animals and began to eat grass. और वो जानवरों के बीच में गया और घास खाने लगा। The great historic king Nebuchadnezzar. और इतिहास में सबसे बड़ा राजा जिसका नाम नेबुकदनेस्सर था। But लेकिन when he came back to his senses, जब वो दोबारा होश में आ गया, what did he say? उसने क्या कहा? 4th chapter of Daniel and the last word. और चौथा अध्याय दानियल का उसका आखिरी वचन ये कहता है, Now
I, Nebuchadnezzar, मैं नबूकदनेस्सर राजा praise and extol and honor the King of heaven. अब मैं नबूकदनेस्सर स्वर्ग के राजा को सराहता हूँ और उसकी स्तुति और महिमा करता हूँ, All whose works are truth, क्योंकि उसके सब काम सच्चे and his ways judgment. और उसके सब व्यवहार न्याय के हैं। And those that walk in pride, he is able to obey. और जो लोग घमंड से चलते हैं उन्हें वह नीचा कर सकता है। Do you see that, friend? जरा इसे देखते हैं दोस्तों। You can walk back from here आप यहाँ से वापस जा सकते हैं and you can walk back with a proud heart. आप जो है गर्वित हृदय लेके जा सकते हैं। Yeah, you can say, all right, there's no truth in me, आप कह सकते हैं मेरे अंदर कोई सच्चाई नहीं है, but लेकिन I don't want the truth. मुझे सच्चाई की आवश्यकता नहीं If है। Jesus is the truth, यदि प्रभु यीशु सच्चाई है, नहीं, my dear man, मेरे प्यारे दोस्त, God is able to bend your pride. परमेश्वर आपकी गर्व को मोड़ सकता है। Listen to this great emperor. इस महान राजा की बात को सुनिएगा। All his ways are truth, उसके सारे व्यवहार न्याय के हैं and those that walk in pride, he is able to abase. और जो लोग घमंड से चलते हैं उन्हें वह नीचा कर See सकता है। how easily people get proud. देखिए कितने आसानी से लोग See, गर्वित हो I जाते हैं। built this great house. अरे मैंने ये महान बनाया See, मकान बनाया। my son is somewhere earning so much money. देखो मेरा बेटा वहाँ है इतना पैसा कमाते हुए। Oh, my daughter has married that rich man. अरे मेरी लड़की ने उस धनी व्यक्ति से शादी कर ली। Everything makes us proud. और हर चीज हमको गर्वित बनाती है, But लेकिन Christ makes you humble. प्रभु यीशु आपको नम्र बनाते हैं। You know, it's very beautiful to be humble. बहुत सुंदर होता है नम्र होना, Very comfortable to be humble. बहुत आरामदायक होता है नम्र होना। When you are proud and puffed up with your vanity, जब आप गर्वित होते हैं और व्यस्तता से भरे my होते dear हैं, friend, मेरे प्यारे दोस्तों, you are like a dummy. आप जो हैं एक दिखावट की तरह हो जाते हैं You must keep painting all the time. और हमेशा आपके ऊपर रंग लगाना ही पड़ता रहता है। You know, when Jesus came into my life जब प्रभु यीशु मेरी जिंदगी में आए and forgave my sin, और मेरे गुनाहों को माफ किया, that was the end of my acting. और उसके बाद मैंने नाटक छोड़ दिया। Today, आज God teaches me परमेश्वर मुझे सिखाता to है be more humble, more humble, more humble. मुझे और नम्र और लगातार नम्र होना You सिखाता है। don't be conscious of anything. तुम इस बात का एहसास मत करो कि कोई चीज सामने है। Be conscious that I am with you. इस बात का एहसास रहे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। Be humble. नम्र रहो, Then I will do great things. तब मैं महान कार्य करूंगा। That's all I want. सिर्फ मैं यही चाहता If हूँ। any of you want to give me a gift, अगर कोई आप में से मुझे तोहफा देना चाहता हो, please. मेहरबानी करके, I don't want any money. मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, But लेकिन if you can teach me to be more humble, यदि आप मुझे नम्र होना सिखा सकें तो, if you can make me more like Jesus, यदि आप प्रभु यीशु की तरह मुझे बना सकें that's तो enough for me. वो मेरे लिए पर्याप्त है। You will give me the greatest wealth in the world. दुनिया की सबसे बड़ी दौलत आप मुझे दे देंगे। Those that walk in pride, जो गर्व से चलते हैं he is able to obey. उनको वो नीचा कर सकता है। You want God to abase you tonight? आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको नीचा करे आज की रात? Yes, he can abase you tonight. हाँ, वो कर सकता है आज की रात आपको ऐसा। Let us pray. आइए हम प्रार्थना करेंगे। Let us pray. आइए हम प्रार्थना Tell करेंगे। God, परमेश्वर से कहिए, oh God, हे परमेश्वर, why am I so proud? इतना गर्वित मैं क्यों हूँ? Why am I fighting against the truth? मैं क्यों सच्चाई के विरुद्ध लड़ रहा हूँ? Who can
fight against the truth? कौन सच्चाई के विरुद्ध लड़ सकता है? Can anybody fight against the truth and survive? क्या कोई सच्चाई के विरुद्ध लड़ के वो जी सकता है? Oh God, हे परमेश्वर, what am I doing? मैं क्या कर रहा हूँ? Shutting the door to judgment. न्याय के प्रति दरवाजे को बंद करते हुए। Oh, forgive me, oh मुझे God. माफ कीजिए प्रभु। Give me a new heart, oh एक God. नया दिल मुझे दीजिए प्रभु। Cleanse me, oh मुझे God. साफ कीजिए प्रभु। Let that holy cleansing blood wash me from my वो pride. पवित्र रक्त मुझे धो डाले अपने गर्व से। You are able to abase me tonight, आप मुझे आज नीचा कर सकते हैं, but लेकिन you want to lift me. आप मुझे उठाना चाहते हैं। You want to embrace me. आप मुझे गले लगाना चाहते You हैं। want to kiss me. आप मुझे चूमना चाहते हैं। You want to forgive me. आप मुझे माफ करना चाहते हैं। Oh, loving हे Father, प्यार करने वाले पिता, cleanse me. मुझे साफ कीजिए। Make me your son. मुझे अपना बेटा बनाइए। Make me your मुझे daughter. अपनी बेटी बनाइए। And let me live this clean and holy ये life. साफ और पवित्र जिंदगी में जीऊं No more pretend. और कोई भी दिखावट नहीं। No more lies and untruth. अब कोई झूठ नहीं। Wash me, Lord मुझे धो Jesus. डालिए प्यारे यीशु। Oh, great and holy हे God. महान और पवित्र परमेश्वर, Let your nail-pierced hands rest on these dear people. अपने छिदे हुए हाथ इन लोगों के ऊपर रखिए। Bring them into the light. इनको रोशनी में लेके आइए। Make them your sons and daughters. इनको अपने बेटे और बेटे बनाइए। We ask in Jesus' holy प्रभु name. यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन।